आज हमारा जो टॉपिक है ना बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत नया टॉपिक है। शायद एक बार ही हमने किसी वीडियो में डिस्कस करा था और वो थोड़ा सा वीडियो बनाया था 2-3 मिनट का। उसमें हमने बोला कि 8 से बच्चा जब 9th में जाता है तो क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं उसके पास, कौन कौन सी नई नई चीज़ें मिलती है और क्या क्या बुक्स में डिफरेंसेस रहते हैं, क्या क्या टीचर्स में रहता है, बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। आज टोटली हम 5 से 10 मिनट में उसी को डिस्कस करते हैं। आज आप लोग 8 से 9th में आ गए हो, 1 महीना पास हो चुका है, 1 मंथ हैज बीन पास्ड। अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आधे से ज़्यादा बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से मैथ्स पढ़ाई जा रही है, कहाँ से साइंस पढ़ाई जा रही है, कहाँ से फिजिक्स, कहाँ से केमिस्ट्री, कहाँ से कुछ भी जो भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर 1 मंथ पास हो गया और 9th में आ चुके, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूँ। 8th में क्या होता था, नो वन, ये ट्रूथ है, बताइए फैक्ट है, नो वन फेल, कोई भी फेल नहीं होता था। 8th में कोई भी फेल नहीं होता, बट 9th में बच्चे फेल होते हैं। ये डरा नहीं रहा मैं तुम लोगों को, बट इट इज अ फैक्ट, 9th में बच्चे फेल होते हैं। 8th में नहीं होते, कोई भी नहीं होता, सारे के सारे बच्चे जो तुम्हारे साथ के रहते हैं तो सारे के सारे बच्चे उठ करके 9th में आ गए, बट 9th में बच्चे फेल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। तो पढ़ाई स्टार्टिंग से बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली लेके चलती है, ठीक है। मार्क्स भी वाले, परसेंटेज भी अच्छी है। एक तो बात ये होगी, उसके बाद बात आती है कि आपको बुक्स में क्या क्या डिफरेंस रहेंगे। 8th में जो आपकी बुक्स रहते थे ना, वो किसी प्राइवेट पब्लिकेशन के रहते थे, प्राइवेट पब्लिकेशन है ना, कहीं भी लीग चलाते हैं, कहीं अलग अलग पब्लिकेशन चलाते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन चलती थी 8th में जो बुक्स का था। बट 9th में जो आपको बुक्स का पब्लिकेशन है वो कौन सा है बेटा, एनसीईआरटी, टोटली सरकारी वाली किताब, मतलब गवर्नमेंट। हाँ उत्तम, अच्छा हाँ वो चला गया, ये खड़ा था शायद, फोन है कोई होगा नहीं, हाँ ये खड़ा होकर बात करो, यह छोड़ दिया मैंने उसको। 9th में क्या होगा, पब्लिकेशन जो कैसा रहेगा आपकी, एनसीईआरटी, टोटल सरकारी वाली किताबें रहेंगी, समझ आ गए। ये एक तो ये फैक्ट है। अब ये एनसीईआरटी में क्या क्या डिफरेंस है प्राइवेट पब्लिकेशन में। प्राइवेट पब्लिकेशन में ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन होती थी, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होती थी, टीचर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता था। बट एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी के सॉलिड कंटेंट, कौन सा कंटेंट है, सॉलिड कंटेंट। बहुत छोटी सी बुक होगी, देखोगे अगर एनसीईआरटी की बुक होगी हमारे पास, हो जरा बहुत छोटी सी बुक है एनसीईआरटी की 9th की, बट इसमें क्या है ना, बहुत सॉलिड कंटेंट है। और वहीं आप इसकी आरडी शर्मा देखोगे जो प्राइवेट पब्लिकेशन है वो इतनी मोटी दिखेगी, तो क्या कह सकते हैं, एनसीईआरटी इज अ सॉलिड कंटेंट, बहुत ही सॉलिड कंटेंट। इसको बच्चा खुद से नहीं पढ़ सकता, इट विल बी ये हेल्प बाय द टीचर। ये किसकी हेल्प से पढ़ा जा सकता है बेटा, टीचर की हेल्प से पढ़ा जा सकता है, ये आप खुद से नहीं पढ़ सकते। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद 9th में आपको कौन कौन सी बुक स्टार्टिंग में पढ़ेगी मैथ्स के लिए, ठीक है, स्पेशली मैथ और साइंस की बात करेंगे ना हम यहाँ पे, टिल टू दी लास्ट, टिल टू दी एंड। मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है बेटा, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी की बुक में जितने क्वेश्चन हैं रखे हुए वो सारे के सारे पढ़ लो। बट ये जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो क्वेश्चन है मैथ के क्लास 9 के लिए, वो आप पढ़ोगे कहाँ से, टीचर की हेल्प से पढ़ोगे, खुद से तो कर नहीं सकते, स्कूल में जो पढ़ा रहा है या ट्यूशन में जो पढ़ा रहा है वहाँ से कर। साइंस में कैसे पढ़ोगे, बुक से तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पढ़ने वाला, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा बुक से। साइंस पढ़ोगे नोट्स से, जो भी टीचर आपको, मैं या कोई टीचर को स्कूल में जो नोट्स करवा रहा है साइंस के, वहाँ से नोट्स से पढ़ोगे। साइंस में 3 चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री आ जाएगी, फिर इसके बाद एक बायो आ जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। कुछ स्कूल्स में क्या होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलग अलग टीचर्स आते हैं 9th में पढ़ाने के लिए। कुछ स्कूल्स में क्या होता है, कुछ जगह क्या होता है, वो तीनों सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा जाता है।
है ना। अब वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे कैसे करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो साइंस इज टोटली डिपेंड्स ऑन दी टीचर और मैथ्स इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ओनली द टीचर। बट एनसीईआरटी वाली जो मैथ्स है पूरी की पूरी डिपेंड करती है टीचर पे। क्योंकि आप अगर ना इसमें क्वेश्चन देखो, नंबर सिस्टम वाले की एक्सरसाइज देखोगे तो आपको पहला क्वेश्चन पता नहीं कौन सा होगा, दूसरा पता नहीं कौन सा होगा, तीसरा बहुत ही लेवल हाई कर देगा, चौथा बहुत ही लेवल हाई कर देगा। और वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस कम है बट सॉलिड कंटेंट है। एक क्वेश्चन में एक ही टॉपिक खत्म करा है, दूसरा सेम टॉपिक नहीं दिया उन्होंने, अगर आपने देखा होगा नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। एक तो आपकी ये चीज़ें होगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 8th से 9th में आ गए हो। एक चीज और आपको लगेगी जो मैंने एक बार डिस्कस कर दी थी। 8th में आप मान लो टॉपर थे, बहुत बढ़िया वाले टॉपर थे, है ना। कुछ बच्चों के 90% आए, है ना, 95% आए, आपके 98% आए, किसमें 8th में। अब ये वाले बच्चे पता क्या सोचते दिमाग में कि हम तो टॉपर हैं, क्या है बेटा, हम तो टॉपर है। ये बच्चा 9th में जाता है, किसमें जाता है, 9th में जाएगा। ये कैसा हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट। अब इसके ओवर कॉन्फिडेंट में क्या हो जाता है, ये सोचता है मेरे को तो सब आता है ना, और उसको पता नहीं एनसीईआरटी का क्या गेम रहता है, कैसे पढ़ा जाता है, कहाँ से पढ़ा जाता है। फिर ओवर कॉन्फिडेंट में उसको लो होता जाता है। ठीक है, मे भी हो सकता है टीचर का गाइडेंस नहीं मिल पाता प्रॉपर तरीके से, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट में लो होता जाता है। अगर कोई भी टॉपर है आपके आप में से, आपके फ्रेंड सर्कल में से, तो उससे आप ये सजेस्ट कर सकते हो, मेन टीचर को आप हल्के में बिल्कुल मत लेना। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, डोंट टेक लाइटली एनीवन टीचिंग टू यू। कोई भी जो भी आपको पढ़ा रहा है उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना। जो भी पढ़ा रहा है वट एवर इज टीचिंग, जस्ट वो पढ़ा रहा है वो समझो चीज़ों को। चाहे एक बार को वो एक चीज़ 10 बार पढ़ा रहा है, वो 10 बार पढ़ो। मैंने लाइव एग्जाम्पल देखे, 2-3 बच्चे मेरे पास है, इतने टॉपर है, उनको मैं अगर एक क्वेश्चन 10 बार देता हूँ ना, तो सिंपली बैठ कर लिखना स्टार्ट कर देते, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड मैथ्स इज ओनली द सब्जेक्ट दैट इज यू कैन लर्न बाई ओनली द प्रैक्टिस से आ सकता है। एक तो ये बात होगी। अभी और कोई डाउट है तो तुम्हारे दिमाग में, 9th में क्या किस में डाउट है तुमको, साइंस में डाउट, मैथ्स में डाउट है, किसी और चीज में डाउट है? नहीं। आज स्टार्ट करते हैं, क्या बेटा, मैथ्स का पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? मैं इस चैप्टर को ऑलरेडी बेटा तुमने पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर बहुत अच्छे से, है ना। हो सकता है अच्छे से पढ़ा है, आगे की चीज़ें छूट गई वो बीच में पढ़ लिया, पीछे की चीज़ें छूट गई वो आगे का पढ़ लिया, ऐसा हो सकता है। आज नंबर सिस्टम वाले पूरे के पूरे चैप्टर को एक 1 शॉर्ट वीडियो में 10 से 15 मिनट में इसको पढ़ने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन भी लगाएंगे, 1 बाई 1 क्वेश्चन भी लगाते चलेंगे, ऐसा नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो टाइप्स ऑफ नंबर। देखो मैं हर एक जब भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो हर एक बात ये बात मैं हर एक चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो बोलता हूँ सेम चीज़ कि जब भी कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर का आप मीनिंग जान लो। क्या जान लो? मीनिंग। अगर मेरे को चैप्टर का मतलब पता है तो 50% से ज़्यादा चैप्टर मेरा वहीं पे वहीं सॉल्व होगा। बात आती है नंबर और सिस्टम। मतलब इस चैप्टर में जितना भी पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में। इसके बारे में तो पहला मेरा जो टॉपिक आ जाता है वो मेरा टॉपिक होता है बेटा टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ना है। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे, ये तो हमें आता है, लेकिन हमें पढ़ना है। पहला नंबर कौन सा होता है? नेचुरल। दूसरा नंबर क्या होता है? होल नंबर। तीसरा नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर। नॉट फर्स्ट विल कम इंटीजर। चौथा वाला नंबर कौन सा होता है? रेशनल नंबर। पांचवा क्या होता है? रेशनल नंबर। ठीक, ये 5 आप समझो। वैसे तो आगे और है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, उसकी इसमें जरूरत नहीं है। आपको 10th में जरूरत पड़ेगी। ऑड इवन तो आपको पता ही होंगे। ऑड नंबर, इवन नंबर हम इतने ही
ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। देख ले नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 अप टू 12, आगे तक बहुत ज़्यादा जाता है। होल नंबर इट विल स्टार्ट फ्रॉम अप टू 12। इंटीजर क्या रहता है बेटा, बीच में जीरो रहता है, एक साइड में पॉजिटिव नेचुरल नंबर, बैक साइड में नेगेटिव नेचुरल नंबर। ये चीज समझ आ रही है? बात में आती है बात रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की वो डेफिनेशन पढ़ेंगे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हम अलग तरीके से पढ़ेंगे जो कि तुम्हारी बुक में दी गई है। मार्केट में चीज़ों को बताया नहीं जाता है रेशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन, बट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जो नंबर p/2 की फॉर्म में लिख देते हैं वो क्या होता है रेशनल नंबर। फिर क्यों क्या नहीं होगा बेटा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। समझ आ रहा है? कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप अपॉन में लिख दो, मतलब p/2 की फॉर्म में लिख दो, वो क्या होगा बेटा। बट शर्त ये है, कंडीशन ये, डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक चीज और होती है, एंड p and q आर इंटीजर्स। p और q क्या होते हैं, एग्जाम्पल समझोगे, 1 2 3/2 -2/1 6 7 0, सारे के सारे क्या हैं रेशनल नंबर। अच्छा बता दो, ये 1 मेरा रेशनल नंबर है, कैसे अपॉन में 1 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, किसी भी दुनिया में कोई सा भी नंबर है इसके डिनोमिनेटर में हम 1 अपनी तरफ से लगा सकते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं। तो 2 ये भी रेशनल नंबर है, इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, 6 भी 7 भी ये भी। तो क्या 1/0 रेशनल नंबर होगा क्या, नहीं होगा। 1/0 क्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। अंडरस्टूड? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मैं तुमको सेपरेटली पढ़ाऊंगा, अभी इसको इरेज कर दूंगा, उसके बाद इरेशनल नंबर पढ़ाऊंगा। ऑड नंबर क्या होता है बेटा बताओ, which is divisible by, which is not divisible, which is not divisible by, ऐसा नंबर जो 2 से नहीं घटता, जिससे 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो क्या हो गए ऑड नंबर। एग्जांपल बता रोहित, 1 नहीं घटेगा 2 से, 3 5 7 9 बहुत चला जाएगा, है ना। उसके बाद इवन नंबर की डेफिनेशन कौन बताएगा, वेरी गुड, विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से कट जाएगा। एग्जांपल के तौर पे 0 भी क्या होता है मेरा, इवन नंबर। 0 भी किसमें काउंट कर देते हैं, इवन नंबर में। एक चीज मैं तुमको और बताता हूँ, यही पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव तो होता है, तुम बताओ किसने पढ़ाया, किसने, सही पढ़ाया। देख 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो कैसा नंबर है ये बताओ, न्यूट्रल नंबर। ये कैसा नंबर है, न्यूट्रल। हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी टीचर आएगा क्लास में तुमको अगर हिलगाएगा वो तो यहीं पे हिलगाएगा, पूछेगा अभी आर्यन खड़े हो जाओ, 0 बताओ कैसा नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको बोलना 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट इज व्हाट, न्यूट्रल। सिंपल सी चीज है, समझ आ गया। अब क्या करेंगे, ये तुम नोट डाउन, या तुम्हारा करोगे या करोगे, हाँ तो करोगे सारे। अब इरेशनल नंबर वाला जो टॉपिक है उसको हम सेपरेटली करेंगे, ठीक है। ये मेरा इंपॉर्टेंट नंबर बन जाएगा। उत्तम ज्ञान नहीं सर होगा उसका
मतलब ये बॉक्स करने के लिए तुम लोग अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट इज इरेशनल नंबर। नंबर सिस्टम का क्लास 9 का हमारा जो चैप्टर है, पहला मेरा टॉपिक है। अभी टाइप्स ऑफ नंबर अभी बता दिए, एक रह गया था उसमें इरेशनल नंबर का। अब मैं पहले तो बताता हूँ कि तुम्हारे मतलब जहाँ अलग अलग पढ़े हो मार्केट में कैसे बताया जाएगा तुमको, कैसे करके बताया इरेशनल नंबर कैसे करके बताएंगे, ऐसे करके बताया गया अ नंबर which cannot be written in the form of p upon q, ऐसे बताया गया हो। ऐसा कोई नंबर जिसको p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो मेरा इरेशनल नंबर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, सही है, ये बहुत सही है, बट जब हम क्लास 9 में पढ़ रहे हैं तो इसको इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा। दिस इज फॉर द क्लास 7, 6, 7, 8 छोटे बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे जो p upon q की फॉर्म में आ गया वो रेशनल, जो नहीं आया वो इरेशनल। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे। इन डेप्थ कैसे पढ़ेंगे, इन डेप्थ इसको पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन की मदद से। कोई भी आप नंबर बता दो मेरे को जरा, जैसे फ्रैक्शन नंबर 4.2 का सिंपल होता है, 2 से 2 कट जाएगा, थोड़ा सा देखिए बता दो डेसिमल में 3 अपॉन ये नंबर आया। मैंने ऐसे कोई नंबर सोच लिया, ये मेरा रेशनल नंबर है, देखो पता है कि ये अपॉन में लिख सकते हैं, तो ये मेरा ये अपॉन में लिखा हुआ है, ये अपॉन में, तो ये रेशनल नंबर है। कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। अब यहाँ करेंगे क्या, 7 से डिवाइड करेंगे किसको, 3 को। साफ साफ पूरा 3 इज लेसर देन 7, तो अभी मैं पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ा दूंगा, अभी 30 हो गया, 7 से डिवाइड चला जाएगा 30 में, कितना टाइम जाएगा, 7 4 जा, कितना बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लो, क्या 7 2 जा 40, कितना बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो, फिर 7 7 जा, फिर 49, 7 7 जा 49 माइनस 7 7 जा 7 8 जा नहीं जाएगा, 7 8 जा 56, क्या बचा, तो पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो, फिर 35, क्या बचा, फिर 0, 7 7 जा 49, फिर 1 0, 7 1 जा 7, कितना बचा 3 0। अब आगे देखो 30 से, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पर देखो 30 आ गए, अब कितने बार जाएगा बेटा, 7 4 जा 28। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली स्टेप यहाँ देखो और ये वाली स्टेप यहाँ देखो, बाद में रिपीट होने लगी। कहने का मतलब ये जितनी कैलकुलेशन मेरी यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं आगे करना चाहूँगा तो ये कैलकुलेशन फिर से रिपीट होगी नीचे के लिए, सेम चीज जाएगी, 30/28 आ गया, सेम जाएगी ना। तो कहने का मतलब यहाँ तक, इससे ऊपर तक कितना, कहाँ तक गया था, 1 तक गया था, उसके बाद 4 फिर से रिपीट होने लगा यहाँ, उसके बाद 4 8 5 7 1 4 2 5 8 7 1, ऐसा नंबर रिपीट होता जाएगा। अब आप मेरे को बताओ कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 4 8 5 7 1 तक ना हो रहा, 1 तक ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा दिया, ये बड़ा सा डंडा जिसको बोलते हैं मैथ में बार। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसको जैसे 3.7 बार लिखा, इस वाले को बोलते हैं बार, ठीक है। कौन सा वाला बार, मैथ वाला बार, ये मेरा बार है। सिंपल है, बात समझ आई। तो मैं क्या कह रहा था, थोड़ा सा समझेंगे। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं रुकेगा क्या, रुक ही नहीं रहा, क्योंकि बार उसको वही स्टेप मिल गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है बेटा, टर्मिनेटिंग का मतलब
नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म ना होकर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, ठीक है। और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, आगे जाकर के फुली कैंसिल आउट हो जाए और आगे स्टेप की मिलेगी ना पूरा का पूरा। जैसे 10/2 है, उसे डिवाइड करेंगे 10 को, तो 5 का 10 खत्म हो गया ना, 5 भी आगे नहीं जा, तो ये मेरा टर्मिनेटिंग हो गया और ये मेरा क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल समझ आया? अब मैं तुमको थोड़ा सा इन डेप्थ लेके जाऊंगा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। रियल नंबर बताओ कितनी तरीके टाइप के होते हैं? रियल नंबर एक होता है रेशनल नंबर। पहले ये समझो कि मेरे पास नंबर कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है a + i, ठीक है। मैंने बता दिया, लिख दिया, बिल्कुल मतलब इधर से आगे छुपा लेना, ये कभी नहीं ध्यान देना। ये 11th का कॉन्सेप्ट है। मेरा कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेगा? इधर। इधर मैंने तुमको बता दिया इन जनरल नॉलेज के लिए नंबर 2 तरीके का होता है कि रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर बस पता रहना चाहिए, हाँ एक होता है कोई नंबर, ऐसा भी नहीं है कि उनको पता नहीं रहना चाहिए, तो पढ़ रहे तो बढ़िया से पढ़ेंगे। अब रियल नंबर की बात आती है बेटा, ये कितने तरीके का होता है? एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको देखेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल अभी देखा था, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जाना था, क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, आगे जाकर के कहीं रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जहां तक इसकी ताकत होगी बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद ये नॉन रिपीटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग। ये नंबर क्या होता है? रिपीट नहीं करता। नंबर क्या करता है? रिपीट करेगा ही नहीं, आपको पैटर्न ही नहीं मिलेगा। जैसे मान लो 0.12713 कुछ भी लिख दो, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई पैटर्न तुमको दिख रहा है कि रिपीट होता हुआ दिख रहा हो? कोई पैटर्न दिख रहा है? कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसका या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सिर्फ टर्मिनेटिंग, आगे जाकर के पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। जैसे मान लो 35/5 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अभी एक नंबर हमने लिया था, याद है कौन सा लिया? क्या बता बताओ? 3/7। तो उसमें नंबर मैंने देखा डिवाइड करा था, तो नंबर क्या मिला था? रिपीटेड फॉर्म में मिल गया था। ये 3/7 क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? कहीं डाउट इस वाले पूरे वाले में भी बता देना, नहीं ना? अब एक इसमें और कॉन्सेप्ट को मुझे नोट डाउन करो पहले। बस हो गया, शांत रहो। अब मेरा टॉपिक 1 आएगा। टॉपिक 1 क्या होगा? टू फाइंड दी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? 2 नंबर के बीच में, 2 रेशनल नंबर के बीच में मेरे को क्या फाइंड आउट करने? कुछ रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट पूरा लिखा होगा। इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं तुमको शो कर रहा हूँ।
पहला क्वेश्चन आता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। क्या क्वेश्चन है? हाँ दोनों पहले लिख लो। क्या क्वेश्चन है? फाइंड 5 रैशनल नंबर। क्या कितने रैशनल नंबर बोला? किनके बीच में? 4। अब आप दर्श बताएगा क्या 4 और 5 रैशनल नंबर है या नहीं है? 4 और 5 कैसे मतलब 4 मेरा कैसे रैशनल नंबर है? देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड। ऐसे 5 को भी 5 के कोने में लिख सकते हैं। कितने रैशनल नंबर चाहिए यहाँ पे ये बताओ। अगर इधर 5 चाहिए आप साफ नहीं दिख रहा, किनके बीच में चाहिए? 4 और 5। तो कुछ ऐसे करके करेंगे, 4 को यहाँ लिख दिया, 5 को यहाँ लिख दिया, ठीक, क्योंकि रैशनल नंबर है इसके अपॉन में लिख दिया, इसके अपॉन में लिख दिया, कोई दिक्कत। कितने रैशनल नंबर चाहिए मेरे को? 5 से जितने रैशनल नंबर चाहिए उससे एक डिजिट ऊपर पहुंचाओ। 6 से सब में मल्टीप्लाई करा दो, जनरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 6 24 अपॉन 6, इधर 5 6 अपॉन 24 अपॉन 6, 25 अपॉन 6, 26 अपॉन 6, 27 अपॉन 6, 48 अपॉन 6, 49 अपॉन 6। कोई प्रॉब्लम? ये मेरे कितने नंबर हैं? 5। नहीं तो पूछे थे एक क्वेश्चन अभी रफली करने के लिए लो। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। एक होमवर्क के लिए ले लो, ये देखो